गोंयकारांच्या उत्कर्षाचो ध्यास घेतलेले मनोहरभाई हे आमी सगळ्यांनी पळयलेले आसात, अनुभवलेले आसात आणि त्यांचं संपूर्ण जीवन हो एक थक्क करण्यासारखो आसा. त्यांचे अकस्मात ह्या संवसारांतल्यान वसप हो धक्को खरें म्हळ्यार सहन न करपा सारको आसा. ताणीन आपल्या वैयक्तीक जिवनान भरपूर असो संघर्ष केलो आणि या देशाच्या सेवे खातीर आणि आमच्या गोंयच्या सेवे खातीर सगळे आपले आयुष्य पणाक लायिल्ले आशिल्ले. पूण शेवटच्या एक नजर जर मारली आणि खास करून आजचो युवक जो आसा, शेवटचे क्षणी जे एक वर्साचे तरेन तो वाघा सारको त्या मृत्यू कडेन ताणी झुंज दिली आणि ते इन्स्पिरेशन आजच्या युवकांक खूब सारकें. आमी जरी मार्गदर्शन करपा खातीर जर आमच्या भितर भाई ना जाल्यार ते ताजे जिद्द आणि चिकाटी ही खूब आज युवकांनी घेवप हें खूब महत्वाचें दिसता. दोस्ती लंबी नहीं थी लेकिन गहरी. And most of our friendship, it was not about politics, not about business, it was about interests. Music, vintage Hindi music, Marathi music, cricket, studying political strategy, not actual political strategy, right from Sikandar and Porus through back to Mahabharata, to the world wars, so on. And I think I know Manohar Bhai pretty well. Right now, he'll be looking down here and saying, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, और तुम्हारे हवाले मेरा गोवा साथी. There might be many disagreements or agreements over certain points about Manohar Bhai, but two things nobody can question: the simplicity of the man. गोवापुर का रहवासी हूँ, मनोहर मेरा नाम, सीधी सादी बोली मेरी, सीधा सादा. Number one. Second was the positivity, always positive. न मुँह छुपा के जियो, न सर झुका के जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो. So I think today he would not want this to be a meeting of mourning, not a shok sabha of his death. It should be a celebration of his life. This year, 2007, my friend Dr. Bab Damodar Naik, next door neighbor, I borrowed his car to visit Digambar Bab Naik, to wish him a happy birthday. And the driver told me about an incident where he, the driver, and his friend were traveling from Maharashtra to Goa on a motorbike. On the border, accident, a truck hit them, drove up. They were there, head injury, fractured tibia, fibula. I'm a doctor, by the way, based in Oxford, 30 years. But the umbilical cord to Goa is very long. Manohar Bhai's car, official car, came through. He saw them. He put both of them in the car. With him was, I think, either Sanjeev Desai or Upen Joshi, one of them. Packed them up. It was the days when there were no mobile phones, frequently to be used, and anyway. And he and the person with him stood in the rain without an umbrella, waiting for a bus or Kalamba bus. Manohar Bhai never told anybody. The driver told me and asked Manohar Bhai, this is a wonderful political tool. So, to summarize Bhai, I will say one of his favorites. अखेर से येतील माझ्या हेच शब्द ओठी म्हणतात तो लाखच प्रास्तीच दिले केली पण की. थँक्यू सर. बाबू मोशाय आम्ही तुम्हाला बालोकाशी. परिवाराचे सगळे सदस्य आणि तांचे चाहते, हांव एक 15 दीस जाले पयलीं 2035 विजन डॉक्युमेंट वाचतालो. तो विजन डॉक्युमेंट वॉज डन अंडर द चेअरमॅनशीप ऑफ आमचो गोंयचो सुपुत्र बाब, व्हेरी फेमस सायंटिस्ट बाब रघुनाथ माशेलकर. आणि ताणें थंय गोंयची तत्वां दाखयलीं की परशुराम भूमी कशी आसची, गोंय कशें आसचें. आणि ताणें 7 तत्वां गेली, कित्याक 7
बाण म्हणटात ते परशुरामाचे, तातूंत ताणें सुरम्य गोंय, सुरम्य म्हणजे इंग्लिशीन सिरीन ऑर ब्युटिफूल गोवा, समृद्ध गोंय कशें एफ्लुअंट गोवा आसचें, सुसंस्कृत गोंय, कल्चर्ड गोवा, संतुलित गोंय, बॅलन्स गोवा किंवा सस्टेनेबल बॅलन्स आमी म्हणटा तो, सुविद्य गोंय, नॉलेज सेंट्रीक गोवा, मागीर सुशासीत गोंय, वेल गवर्न गोवा, आनी स्व आनंदी गोंय म्हणजे स्वता हॅपी गोवा. म्हाका दिसता मनोहरबाईचे प्रत्येक निर्णय ताणें जे घेतले ते ह्या तत्वांचेर अवलंबून आशिल्ले. एक्झिक्युशन केपेबिलिटी, विजन म्हणून हांवें ती 7 तत्वां दिली, कित्याक मनोहरबाईचे सदांच जे काम जातालें ताच्या हातान तो सदांच ती 7 तत्वां पळोवन करतालो. हांव ताका सदांच म्हणटा इज द फादर ऑफ गोवाज मॉडर्नायझेशन म्हणून. आनी गोवाज मॉडर्नायझेशन म्हणटा आसतना ताजें गोंयाक मोग, गोंयकारांक मोग, गोंयाक करपाची, गोंयकारांक कितें करपाची तळमळ हे इतलेशा वर्सान मुख्यमंत्री आसतना आनी एज अ लिडर ऑफ ऑपोजिशन ते विशय ते ज्वालंत आशिल्ले गोंयच्या हितान ते वेगळे वेगळे घेवप आनी गोंय राज्य बऱ्या हातून आसा, अकाउंटेबल आसा, तशेंच वी आर गोईंग इन द रायट डिरेक्शन हे करपाक ताची जी तळमळ आशिल्ली तातूंतल्यान आमकां खूब शिकपाक मेळ्ळें. स्किमी काडल्यो सर्वसामान्य मनशाक, गृह आधार आसूं, लाडली आसूं, हेल्थ स्कीम आसूं, इन्फ्रास्ट्रक्चर जेन्ना आमी म्हणटात I think he's unbeatable. If we talk about Atul Setu, if we talk about the ongoing Zuari bridge, if you're talking about IFI, you're talking about garbage treatment plant, you are talking about the bridges around, sports complexes, उलोवंक गेला जाल्यार लिस्ट खूब आसा. पूण विविध विचार इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर जे खरेंच काळजांतल्यान लोकांक गांवांनी पावतले ताचेर विचार करून घेतले. आनी हातून एक पळयता आसतना आमची जर्नी मनोहरबाई बरोबर कंटिन्युअस कशी आसा ती आमी विचार करूंक लागले. थोड्या वर्सां पयलीं गेले टर्मान हांव आतांच बाब भैयाजी जोशी कडेन म्हजें इंट्रोडक्शन करतालो आनी सायडीन बाब राजेंद्र राल्लेकर आशिल्लो. राजेंद्र राल्लेकर म्हणटा तो तेन्ना स्पिकर. आमकां संवय जाल्ली की तूं बस म्हणून ताजें आयकुपाची. तेन्ना कितें जातालें आमी इश्यूज घेवन झगडटाले आनी हांव एक वोकल ऑपोजिशन लेजिस्लेटर. आनी एक मात भंय आसतालो की कित्याय कितें जर उलयलें जाल्यार पर्रीकार 12 बिरेस्तार करतलो म्हणून. सारकें शिकून येवन रिस्पॉन्सिबली उलोवप आनी शिकून येवप हें चड गरजेचें. एक लेजिस्लेटर म्हणून कसो जावप हें म्हाका दिसता. आमी एक पयलेंच एक डिनर घेतिल्लें, गव्हर्नरान हांगा डिनर केल्लें मॅरियटान, हांव रोहन भिवन सगळे आसा. तेन्ना आमी वतना पर्रीकाराक हात दिलो. तो म्हाका म्हणजे बायलेक ताणें सांगलें तुमचें घर बी आसा काय म्हणून. एसेंब्लीच्या दिसान हांगा रावप शिकप ना. एग्जामीक पसून जर शिकूंक ना जाल्यार एसेंब्लीन सारकें शिकूंक जाय. आनी आमी ओपोजिशन अशें आशिल्लें की मातशी एदीच जर चूक मेळिल्ली जाल्यार आमकां नाका शेवट करपाचो, ती लज नाका. आनी तातूंत बाबा आल्लेकार उलोवंकूच दिना, 2 मिनटान बस म्हणटा. हे चॅलेंजीन आज कमी उलोवन म्हळ्यार ट्विटराचेर 140 उतरांनी जे पॉयंट आमी पास करूंक जाय हें आमकां बाब पर्रीकारा कडच्यान शिकूंक मेळ्ळें. आज हांव जर लेजिस्लेटर एक मातसो कितें अभ्यासी लेजिस्लेटर म्हणून आसा जाल्यार हे पर्रीकाराचे एक पयलेच एडवायजा खातीर की लेजिस्लेटर्स नीड टू टेक देयर एसेंब्ली सिरियस. आनी म्हाका दिसता हें आमच्या सरकारानूय फुडें आमकां पळोवंक मेळूंक जाय. पूण भुरग्यांक ताजो मोग आशिल्लो आनी भुरग्यांक द पिलर्स ऑफ द फ्युचर म्हणून फुडलें गोंय कशें जावचें. हें गोंय जर बरें जातलें जाल्यार भुरग्यांक एक बरी रीत दाखोवंक जाय, तांकां एक बरें आयडियलिजम दिवंक जाय. हे निश्चेन तो फुडें वचपी. म्हाका हांव उतराक रावलो, लास्ट पर्यंत ताजे बरोबर उतराक राविल्लो आहा. आनी म्हजें अशें विचार आहा की मनोहरबाईची जर लेगसी फुडें व्हरतले जाल्यार जे विचारांनी आमी सरकार केल्लो ते विचारांनी आमी 5 वर्सां हांव सरकार कंप्लीट करूंक जाय आनी सर्वसामान्याक न्याय दिवंक जाय. हें करपा खातीर आमी फुडें सरिल्ले. हाजे खातीर आमी गाळी खाल्ली. आनी तेन्ना तो म्हाका खूबदां म्हणटालो तूं कित्याक तें फेसबूक बी पळयता, तूं काम करीत राव म्हणून. की हे फावटी निश्चितपणे मनोहरबाई 5 वर्सां गोंयांत रावतले म्हणून. पूण केंद्रान भारतीय जनता पक्षाचें सरकार येतकर
मनोहरभाई केंद्रान आपण व्हेलो आनी ह्या देशाचो संरक्षण मंत्री केलो. दिसता पहिले संरक्षण मंत्री आसतले भारताचे ज्यांच्यांनी 1 रँक 1 पेन्शन सैनिकांक दिले. पयलो सर्जिकल स्ट्रायक आमचो गोंयचो त्या भारत देशाचो संरक्षण मंत्री आसतना पाकिस्तानात सर्जिकल स्ट्रायक जालो. अशे कितल्योश्योच गोष्टी ताचे बद्दल सांगपाच्यो आसतल्यो. सूत्रसंचालकांनी परत जे कितें म्हटलां तेच आमच्या बाबतीत जाता. मना असूनही काही आठवणी आणि शब्द जोडू शकना, कारण जवळजवळ 35 वर्षांचा संबंध एका बरोबर भारतीय जनता पक्षाचे रोपटे लावपाचे काम त्यावेळी आमी दोगांनी बरोबर सुरू केले. ताजो आज वटवृक्ष जालो. ते स्वता 4 वेळा मुख्यमंत्री झाले. पूर्ण मेजॉरिटी 2012 मेळ्ळी. 21 आमदार भारतीय जनता पक्षाचे झाले. 1999 दोन्ही खासदार निवडून आले. 2014 परत दोन्ही खासदार निवडून आले. 4दा कंटिन्युअस खासदार म्हणून म्हाका निवडून सगळ्यांनी दिले. अशे तरेचो एक वटवृक्ष भारतीय जनता पक्षाचो ल्हानशे रोपटे आशिल्ले हो जालो. आनी हातूंत सगळ्यात सिंहाचो वांटो जो आशिल्लो तो मनोहर पर्रीकरांचो आशिल्लो हें कोणूच अमान्य करची ना. देशाचें राजकारण स्वच्छ आसचें. कदाचित तो हांव बरोबर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचें काम करताले आनी त्या वेळे पासून जो जे मैत्री आनी संबंध आशिल्ले त्या हातूंतल्यान आमकां दिसलें की खंय तरी गोंयचें राजकारण जें आसा तें राजकारण हें गोंयकाराच्या हिता खातीर ना, खंय तरी एक वेगळ्या विचारान आमकां सगळ्यांक घेवन वचूंक जाय. त्या विचाराचें राजकारण करूंक जाय. तातूंतल्यान सामान्य मनीस हो खंय तरी स्वता पांयाचेर उबो जावंक जायो, स्वावलंबी जावंक जायो. ताका कितें तरी हे सरकाराचे फायदे मेळूंक जाय. सत्ता उपभोग हो खंय तरी राजकारणाचो एकमेव लक्ष आसूंक जायना. तर समाज आणि या समाजाक खंय तरी बांदिलकी दररोज आपली आसची ह्या विचारांनी आमच्या नेत्याच्या निर्णया प्रमाणे आमी काम करपाक सुरू केली. आनी ताजे रिजल्ट आज जे आसात ते आज आमकां हे तांच्या कुशाग्र बुद्धिमत्तेमुळे. हम तो धर्म के क्षेत्र में काम करते हैं, तो हमारे जो पुरातन विद्या हैं, संस्कृत भाषा है, वेद हैं, इनके लिए एक बार वो ब्रह्मानंद जी महाराज जी के पास आए और उन्होंने बताया कि महाराज जी जो कुछ अपने कार्य है, जो सरकार आपको सपोर्ट कर सकता है, आप जरा आपके फाइल्स जो है हमारे पास लेकर आइए. वैसे तो ब्रह्मानंद जी महाराज जी को पसंद नहीं था कि सरकार के पैसों से हम धर्म का कुछ काम करें. फिर भी महाराज जी के जो शिष्य हैं उन्होंने पर्रिकर जी के पास फाइल्स पहुंचाई और संस्कृत के लिए उन्होंने इतना बड़ा सपोर्ट दिया, इतना बड़ा कार्य उन्होंने गोवा में किया है. तो हम चाहते हैं कि ये बस राजकीय नेता नहीं है, ये सर्वांगीण विकास जिसको हम बोलते हैं, सर्व क्षेत्र में जो विकास होना चाहिए उस क्षेत्र में देखने वाले ये नेता थे. इसलिए हम तपोभूमि या श्री क्षेत्र दत्त पद्मनाभ पीठ उनके प्रति आदरांजलि समर्पित करते हैं. और किसी भी धर्म को, किसी भी जाति को या किसी भी पक्ष को एक अच्छे ढंग से उनको आदर देने वाले, इसीलिए मुझे ये नाम बहुत अच्छा लगा. ये सही में आदरांजलि सभा है, क्योंकि आदरणीय मनोहर जी पर्रिकर जी के जीवन को लोगों ने बहुत आदर से ही देखा. अंतिम समय तक उनको भगवान ने क्या सद्भाग्य दिया. देखिए कि उनको देश का कार्य उन्होंने बचपन से शुरू किया और जाते समय तिरंगा लेकर जाने का सद्भाग्य उनको भगवान ने दिया. इससे बड़ा और क्या काम हो सकता है. वेगवेगळे वक्ते वेगवेगळ्यो गजाली उलयले आनी सगळ्यो गजाली आमी जशें म्हणटा की तंतोतंत लागू जाता आनी हाज्याय फुडें तश्योच त्यो लागू जातले. आमी एक गजाल पळयता, फाटलीं 50 वर्सां आमी भाऊसाहेब बांदोडकरांची याद काडटा आसतना म्हणटा
की गोयचे भाग्य विधाते कोण जाल्यार ते पयले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर. हाज्या फुडली 50 वर्सां म्हणटले गोयचे आधुनीक शिल्पकार कोण तर ते दुसरे तिसरे कोणच नसून आमचे मनोहर भाई. मनोहर भाई गेल्ल्यान सगळ्यात व्हडलो लॉस देशाक जालो, गोंयाक जालो, म्हाका स्वता जालो. म्हणजे पितृक्षेत्र हरपलें म्हणपाक कांय हरकत ना. आज ज्या जाग्यार हांव आसा तो फक्त तांकां आनी तांकां लागूनच. हाज्या फुडलीं 3 वर्सां खरें म्हणजे हो टर्म तसो भाईचोच. वेगवेगळ्यांनी वेगवेगळ्यो गजाली उलयल्या. फुडलीं 3 वर्सां ज्या पद्दतीत भाईचें सरकार चलोवपाचें ठरलेलें सगळ्या सहकाऱ्यांच्या बरोबर त्याच कॉमन मिनिमम प्रोग्रामाचेर ते चलतलें हेजें एश्युरन्स दिता. भाईच्या बाबतीत आमकां वेगवेगळ्यो गजाली गोंयांत करपाच्यो आसा. बट काही कारणास्तव हांव आतां उलोवंक शकना. कोड ऑफ कंडक्ट असल्या कारणान हांव जर काही गजाली उलयल्यो जाल्यार त्यो वेगळ्यो ठरतल्यो. बट भाईक आदर हांवें जेन्ना सांगलां की भाईचे आदाराचें स्थान ही भाईक फुडलीं 50 ते 100 वर्सां म्हणजे आमी म्हणटा की इन्फ्रास्ट्रक्चराच्या रुपांत म्हणजे जेन्ना आमी अटल सेतू पळयता तर ते कितलींशींच वर्सां याद उरतले. हांव फक्त भाईक इन्फ्रास्ट्रक्चराच्या रुपांत याद उरचें अशें म्हणना हांव. तर भाई विचारांतल्या रुपांत याद उरपाक जाय. भाईंचे विचार हे फुडल्या जनरेशना कडेन वचपाक जाय. कारण भाई फक्त राजकारणी नाशिल्ले, भाई सामाजीक नेते आशिल्ले. भाईच्यो सगळ्यो गजाली राजकारणात तेंच्यांनी केल्या त्यो जर तुमी पळयशात समाजकारणात तेंच्यांनी अनुभवल्या आनी मागीर राजकारणात तेंच्यांनी इम्प्लिमेंट केल्या. म्हणून तर गोंयांत फाटल्या 15 वर्सांत सामान्य मनीस आमदार जावपाक शकले, सामान्य मनीस मुख्यमंत्री जावपाक शकलो. हें फक्त भाई आनी भाई खातीर. ताच्या खातीर भाईंचे विचार हे फुडल्या जनरेशना कडेन पावपा खातीर तुमचे सगळ्यांच्या सहकार्याची गरज आसा. ते पुस्तक रुपांतूय आमी आमी प्रकाशन करतले आनी ते विचार जेंच्या कडेन जो अनुभव तुमच्या कडेन आसा तो सगळो सरकारा कडेन पावोवचो. आनी फुडल्या 50 वर्सां आमी फुडलें जनरेशन फक्त पॉलिटिकल लिडर न्ही तर सामाजीक नेतृत्व ज्याची गरज, ज्याची उणीव जी भासता. आनी भाई सदांच म्हणटाले की सामाजीक लिडर तयार जावप सगळ्या क्षेत्रांतल्यान हाजी गरज आसा. ती गरज भरून काडपा खातीर आमी सगळे जाण सदोदीत वावरुया. आणि हीच या सभेवरून लक्षात येईल. जुनी एक ठिकाणचं लिहिलेलं वाचलेलं आठवत आहे. दार्जिलिंगमध्ये निवेदितांचं सिस्टर निवेदितांचं एक स्मारक आहे. तिचा एक एपिटॉप आहे. तिच्यावरती लिहिलेलं आहे शी गेव हर ऑल टू द सोसायटी. असं फार कमी लोकांच्या बाबतीमध्ये म्हणता येतं. स्वर्गीय मनोहर पर्रीकरांच्या बाबतीमध्ये हे वाक्य तितक्याच सार्थकपणे लागू होतं. सामाजिक जीवनामध्ये, राजनैतिक जीवनामध्ये आदर्शाचे काही मापदंड सर्व मान्य आहेत. त्या मापदंडांच्या कसोटीवरती पूर्ण रूपाने खरे उतरणारे फार थोड़े असतात. अभी जब से बीमार पड़े आप लोगों की तरह, सारे देशवासियों की तरह मेरे मन में भी कितनी पीड़ा थी ये कहने की बात नहीं है. लेकिन मैं उनको ज़्यादा तंग नहीं करती थी, उनसे बात नहीं करती थी. उनके साथ उपेंद्र जोशी रहते थे, उनसे उनका हाल चाल पूछ लेती थी. अभी थोड़े ही दिनों की बात है जब अटल सेतु का उद्घाटन हुआ और मैंने उपेंद्र जी से बात की और फिर मैं इनसे कह रही थी कि ये क्यों गए वहाँ. वो बगल में बैठे थे, वो सुन रहे थे और उन्होंने कहा कि अब मैं राजभवन भी आने वाला हूँ. जब ये बात मुझे उपेंद्र जी बताया तो मैंने कहा नहीं मैं उनको राजभवन में नहीं आने दूंगी. बहुत सीढ़ियाँ हैं, वहाँ नहीं चढ़ने दूंगी.
बजट सत्र प्रारंभ होने वाला था। मैं गई थी उनसे मिलने, बहुत कम जाती थी, जो तंग नहीं करना चाहिए, दूसरे से पूछ लेती थी हालचाल। जब मैं गई वहाँ तो उन्होंने कहा मैं आऊँगा। मैंने कहा नहीं, आप विधानसभा नहीं आइए। बोले नहीं, मैं तो आपको रिसीव करने भी जाऊँगा ना, ये फॉर्मेलिटी है, फिर लेके आऊँगा, फिर छोड़ूंगा। मैंने कहा तब मैं ही नहीं आऊँगी। और दूसरे दिन जब मैं गई तो मैंने देखा अब नहीं आए रिसीव करने। मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी बात उन्होंने मान ली। लेकिन जब जाती हूँ तो सबसे पहले बैठे हुए हैं, आगे दिख रहे हैं, जनगण मन के समय खड़े हुए, कई बार खड़े हुए, खड़ा होने में कठिनाई होती थी। बहुत सारी स्मृतियाँ और भी जुड़ी हुई है जब से गोवा आई हूँ। एक और स्मृति है जो माननीय राजनाथ सिंह जी उनकी और मेरे बीच की है। जब ये तय हुआ कि मुझे गोवा भेजा जाएगा तो मैं इनसे कह रही थी बार बार, नहीं मैं गोवा नहीं जाऊंगी। तो बोले क्यों? कोई कारण नहीं था, ऐसे ही मैंने कहा कि गोवा नहीं जाती हूँ। एक दिन इन्होंने फ़ोन किया, ऑफिस में बैठे हुए, देखिए कौन आया है आपको बुलाने के लिए। मैंने कहा कौन आया? इन्होंने फ़ोन उनके हाथ में दे दिया। मैं मनोहर बोल रहा हूँ। मैं कुछ भी नहीं बोल पाई उनको कैसे कहती मैं गोवा नहीं जाऊँगी। ये तो इनको ऐसे ही कह रही थी मैं, कोई बात नहीं। लेकिन बहुत सारी स्मृतियाँ आपके साथ भी है, आपकी स्मृति में रहेगी, मेरी भी स्मृति में रहेगी। मनोहर पर्रिकर जी हमारे बीच नहीं रहे, यह हकीकत है। उनकी जिंदगी लंबी नहीं रही है, बल्कि उनकी जिंदगी छोटी रही है। लेकिन जितना मैंने पर्रिकर जी को जाना है और समझा है, मैं कह सकता हूं कि उनकी जिंदगी भले ही छोटी रही हो, लेकिन उनकी जिंदगी में बड़प्पन था। मनुष्य की जिंदगी में बड़प्पन तभी होता है जबकि वह बड़े मन का होता है, जिसका मन एलिवेटेड होता है, उसी की जिंदगी में बड़प्पन होता है। आपने सुना तो राज्यपाल महोदया ये बतला रही थी, एयरपोर्ट पर आई, उनके हाथ में सूटकेस था, सामान्य और मुख्यमंत्री रहते हुए भी उन्होंने अपने हाथ में उस अटैची को उठा लिया। अहंकार शून्य व्यक्तित्व था मनोहर पर्रिकर जी। और मुझे याद है जब मंत्रिमंडल का गठन हो रहा था तो इस बात की भी चर्चा हुई कि डिफेंस मिनिस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी है। बहुत सारे नाम आए, लेकिन शायद हमारे प्रधानमंत्री को बात जमी नहीं। उन्होंने उस समय उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफेंस मिनिस्ट्री की, जो उस समय फाइनेंस मिनिस्टर रहे और आज भी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, श्री अरुण जी जेटली को दी। उन्होंने कहा कि मुझे एक ऐसे व्यक्ति की तलाश है जिसके दामन पर कभी कोई दाग न लगी हो, और ऐसे व्यक्ति की तलाश है जो फाइटर हो, और ऐसे व्यक्तित्व की तलाश है जो व्यक्ति डिसाइसिव हो, निर्णय लेने की क्षमता जिसके अंदर है। स्वाभाविक रूप से विचार करते करते मनोहर पर्रिकर जी का नाम उनके ध्यान में आया और उन्होंने डिफेंस मिनिस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें दी। मुझे याद है वह दिन भी, राफेल लंबे अरसे से नेक्स्ट जनरेशन कोई फाइटर प्लेन भारत में लगभग 30 वर्षों से नहीं आ पाया था। स्वाभाविक है, जो भी स्वाभिमानी देश होगा उसे इस बात की चिंता होगी कि हमारे पास नेक्स्ट जनरेशन फाइटर प्लेन्स होने चाहिए। राफेल डील का मामला बहुत दिनों से पेंडिंग था। प्रधानमंत्री जी ने उन्हें कहा और उस जिम्मेदारी का भी बखूबी निर्वाह किया। मुझे याद है कि 2016 में फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर्स के साथ समझौता हुआ था
यानी राफेल डील को भी पटरी पर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका किसी ने निभाई थी, हमारे मनोहर पर्रिकर जी ने ही निभाई। अद्भुत ये शख्सियत है। मुझे याद आया कि किसी ने कहा था कि आई वॉन्ट टू डाई विद माई शूज ऑन। मैं मरना चाहता हूं तो अपनी जिंदगी के अंतिम श्वास तक, अंतिम क्षण तक काम करते हुए मैं मरना चाहता हूं। ऐसी ही शख्सियत मनोहर पर्रिकर जी थी। वो याद है कि उरी की जो घटना हुई थी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने उरी की घटना के बाद बुलाया था, तो हम ही 2-3 लोगों को बुलाया था, उसमें वो भी मौजूद थे, 2-3 अफसर्स थे। बेचैनी, आक्रोश मनोहर पर्रिकर जी के चेहरे पर देखने को मिलता था। स्वाभाविक रूप से कोई भी फेथ रीडर उसे सहज रूप से पढ़ सकता था। और आप सबको समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी होगी कि उस एयर स्ट्राइक में भी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह हमारे मनोहर पर्रिकर जी ने किया था। रात भर बैठकर पूरा ऑपरेशन का जो सिलसिला चल रहा था उसको देखते रहे। उनका स्ट्रेचर जो है भारत की पॉलिटिक्स में भी बड़ा था, तो पोस्ट के कारण नहीं था, बल्कि अपनी डीड्स के कारण था। पद के कारण नहीं था, बल्कि अपने कामों से था, कृत्यों से था, कर्मों के कारण उनका व्यक्तित्व इतना बड़ा था। और लोगों का एक आदर भाव उनके प्रति था। यह भी सच है कि जो इस दुनिया में आया है उसे जाना है। इस सच्चाई को भी कोई नकार नहीं सकता है। चले गए, जल्दी चले गए, लेकिन मैं समझता हूं कि उनके जीवन के कुछ गुण हैं। सादगी, सज्जनता, सरलता, कम बोलना, अधिक काम करना और विपरीत परिस्थितियों में भी हिम्मत न छोड़ना, यह जो गुण हैं कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में अंगीकार कर दे कि अपने चित्त में बैठाने की कोशिश करनी चाहिए। और मेरा पूरा विश्वास है कि जो लोग मनोहर पर्रिकर जी से थोड़े बहुत भी परिचित हैं, वो भले ही हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनका जीवन, उनका व्यक्तित्व सदैव एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन के रूप में, प्रेरणा के स्रोत के रूप में काम करता है। आज मैं बैठे बैठे देख रहा था, कर्म योद्धा और योद्धायस यहां लिखा था। मैंने कहा सही लिखा है। जिसने भी सोच समझ कर इसे लिखा है वो सही लिखा है। कर्म योद्धा, किसी चीज की कोई परवाह नहीं है, काम करते चले जाओ। विपरीत परिस्थितियां हो तब भी काम करते चले जाओ, और विपरीत परिस्थितियों पर भी जो विजय प्राप्त करता है उसे ही हम कर्म योद्धा कहते हैं। आज के अवसर पर इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं हृदय की गहराइयों से मनोहर पर्रिकर जी के प्रति आदरांजलि ही नहीं बल्कि श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।